हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। पाइथन प्रोग्राम का ये सेकंड वीडियो है। पहला जो वीडियो है उसके अंदर हमने पाइथन प्रोग्राम को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और उसको रन करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल करना है, तो इस हवाले से ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पाइथन के प्रोग्राम के हवाले से कुछ बताएंगे। वो एक पाइथन प्रोग्राम के अंदर दो वर्ड्स होते हैं, एक को हम वेरिएबल वर्ड्स कहते हैं और दूसरे को कीवर्ड्स कहते हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। उसका जो पर्पस है वो पाइथन को ऑलरेडी उसको पता होता है क्योंकि वो प्री डिफाइंड होता है। जो वेरिएबल है, वेरिएबल वर्ड्स है, वो आपको क्या करना है, पाइथन प्रोग्राम को समझाना है कि आप इसको इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। तो कीवर्ड्स और वेरिएबल वर्ड्स, इन दोनों को मिला के आप क्या कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्राम को समझाते हैं और उसी हिसाब से वो आपको रिजल्ट आउटपुट देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये वाला है, ये जो प्रिंट लिखा है ये प्री डिफाइंड वर्ड है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट आपको देना है। और यहाँ पे आप पैरेंथेसिस के अंदर जो इन्वर्टेड कामा है उसके अंदर हेलो वर्ड्स लिखा है। तो यहाँ पे जस्ट ये जो हेलो वर्ड्स है ये क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, आप प्रिंट और इसे पैरेंथेसिस के अंदर और ये जो कॉमर्स के अंदर ये हेलो वर्ड है, इसको यहाँ पे जब हम रन करेंगे तो ये इस हिसाब से आपको आउटपुट देगा। तो ये हेलो वर्ड यहाँ पे आ गया। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोक्सी को एज ए वेरिएबल लेंगे और प्रोक्सीज का जो पर्पस है वो हम पाइथन प्रोग्राम को समझाने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह पहला दो तीन जो वीडियोस है उसके अंदर हम प्रोक्सीज के जो पर्पस है वो उन सबको हम कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जस्ट हम प्रोक्सीज का जो पार्टीशन हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं इस हवाले से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखते हैं प्रोक्सी। ठीक है, प्रोक्सी फिर हम इक्वल लिखते हैं। इक्वल लिखने के बाद अब आगे हम कॉमा हम लगाएंगे। इस कॉमा के अंदर हमें लिखेंगे प्रोक्सी। तो प्रोक्सी का दो पोर्शन होता है। जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है वो मैं आपको यहाँ पे, ये एक डमी प्रोक्सी है। ठीक है, 192.168.1.1 इस किस्म का होता है। ठीक है, फिर हम कोलन लगाने के बाद कोलन लगाने के बाद 808। तो प्रोक्सी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। ठीक है, अब हमने पाइथन को ये बताया कि एक प्रोक्सी एक वेरिएबल है। प्रोक्सी से मुराद हमारा ये है। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, अब ये पाइथन प्रोग्राम समझ चुका है। अब नीचे आके हम क्या करते हैं कि प्रोक्सी के अंदर दो पोर्शन होते हैं। इसको हम पोर्ट का नाम देंगे और इसको हम प्रोक्सी का नाम देंगे, इस एरिया को। तो ये हम कैसे समझाएंगे पाइथन प्रोग्राम को कि आप इस एरिया को प्रोक्सी कहें और इस एरिया को आप पोर्ट कहें। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखेंगे प्रोक्सी कॉमा पोर्ट। अब हमें क्या करना है, इन दो चीज़ों को समझाना है। तो हम यहाँ पे आप एक वेरिएबल को लेके आप आगे, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, इसके आगे इसका पूरा पोर्शन ये है, तो हमने एक ही वेरिएबल लिया। अब यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिया। अब दो वेरिएबल को हमें समझाना है। ये पहला वेरिएबल है, ये दूसरा है। अब हम इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद हम आगे आते हैं। आगे आने के बाद हम इसको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं स्पेस, हम लिखते हैं प्रोक्सी। ठीक है, डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट यहाँ पे हाईलाइट हुआ है तो ये प्री डिफाइंड वर्ड है। तो स्प्लिट से मतलब ये है कि ये जो प्रोक्सी है इनको मुख्तलिफ हिस्सों में हमें डिवाइड करना है। स्प्लिट से मतलब ये है। अब हम इन हिस्सों को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, अब हमें यहाँ पे
ये पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर ये यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर हम कोलन लगाएंगे। ठीक है, अब हमने इसको ये बताया कि ये जो कॉलन ये है कि ये इसको इन्वर्टेड का जो कॉमा है, कॉमा से मतलब ये है कि यहाँ तक इसको महदूद रखना है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि प्रोक्सी पहला है और पोर्ट दूसरा है, और इक्वल टू प्रोक्सी डॉट स्प्लिट इसको अलग करें, और यहाँ कॉलन से पहले वाले को आप प्रोक्सी का नाम दे दें और कॉलम से बाद वाले को आप पोर्ट का नाम दे दें। तो कॉलन से ये वाला कॉलन से मतलब ये है। ठीक है, इससे पहले वाला पोर्शन ये है, हम इसको ये कहते हैं कि इससे पहले वाला जो पोर्शन है इसको आप प्रोक्सी का नाम दे दें, और इसके बाद वाला जो पोर्शन है इसको आप पोर्ट का नाम दे दें। तो अब ये पाइथन प्रोग्राम इसको समझा है नहीं समझा है, इसको प्रिंट की शक्ल में हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंट लिखते हैं, लिखने के बाद हम इसको इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद हम पैरेंथेसिस, फिर उसके अंदर हम इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पे हम एफ लिखते हैं। एफ क्या होता है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब ये इस स्ट्रिंग के थ्रू क्या करता है, इसको रन करता है। ठीक है, अब यहाँ हम ये कहते हैं कि प्रोक्सी से मुराद आप क्या ले लें। ठीक है, यहाँ पे हम अब कर ली जो ब्रैकेट से इसके अंदर हम प्रोक्सी से मतलब हम प्रोक्सी। ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंटर करते हैं प्रिंट। उसके बाद दूसरा हम क्या चाहते हैं, फिर इक्वल, फिर हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। ओके, इसके अंदर इन्वर्टेड काम, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एफ को एज ए स्ट्रिंग लिखते हैं, और यहाँ पे हम पोर्ट लिखते हैं। ठीक है, अब नीचे ऊपर वाला सेकंड पोर्ट है। अब यहाँ पे कॉलन हम लगाते हैं, स्पेस देते हैं, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट्स हम लगाते हैं, और इसके अंदर हम पोर्ट लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या हम बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप प्रिंट करें। ठीक है, एफ एज ए स्ट्रिंग, और आगे आप प्रोक्सी से मतलब आप ये वाला प्रोक्सी लेना। कौन सा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने इस प्रोक्सी से मतलब हमने कहा कि ये पोर्शन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस प्रोक्सी के सामने इसको शो करेगा। ठीक है, यहाँ इसी के थ्रू। और दूसरा एफ, फिर स्ट्रिंग हमने लिया, फिर पोर्ट से मतलब ये वाला पोर्ट है। ठीक है, ये इस पोर्ट से मतलब यहाँ कॉलम से आगे वाले को पोर्ट है, तो आगे वाला कौन सा है, ये है, तो इसको हमने पोर्ट यहाँ पे लिखा। अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं कि ये पाइथन प्रोग्राम इस चीज़ को समझा है या नहीं समझा है। इसको आप रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कोई चीज़ हम गलत कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम सेव कर, नहीं सॉरी कैंसिल, इसको दोबारा से रन कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे इक्वल हमने लगाए हैं, तो इस इक्वल को हमें यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि प्रिंट से आगे इक्वल नहीं होता है। तो सॉरी फॉर देट, अब इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ। ठीक है, अब प्रिंट से मतलब क्या है, ये वाला है, और दूसरा प्रिंट से मतलब ये है। तो अब इसको हम रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रोक्सी से मुराद इसी एरिया को इसने ले लिया। ठीक है, और पोर्ट से मुराद ये जो पोर्ट है, पोर्ट से मुराद अब इस एरिया को इसने ले लिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज इस वेरिएबल को मतलब प्रोक्सी को हमने समझाया कि प्रोक्सी से मतलब ये है। ठीक है, इसमें दो पोर्शन है, एक ये वाला, इसको हमने प्रोक्सी का नाम दे दिया, दूसरे उसका नाम पोर्ट दे दिया, और इसको यहाँ ला के इसी एरिया में इसको समझा दिया। ठीक है, इसको स्प्लिट कर दिया और यहाँ आके इसको प्रिंट किया, तो इसका आउटपुट भी जो हमने कहा सेम वही आउटपुट निकला। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।